मैं चूंकि लेखक हूँ इसलिए मुझे ये बात बहुत कष्ट है कि मेरी भाषा, मेरी मातृभाषा हिंदी समय झगड़े, गाली गलौज, हिंसा और अनाचार की भाषा। एक बड़ा पात्र राजनीति में और थोड़ा बहुत नहीं बोलने में झूठ के झांसे हैं आधे से ज्यादा, तो झूठ ज्यादा आज समय हमको कम से कम सोशल मीडिया की एक तरह का आज मुल्क में जो हालात है, जिस बहरान से मुल्क गुजर रहा है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदी के जाने माने मुमताज़ अदीब अशोक वाजपेयी साहब, जो अपनी बेबाकी और अपने जो फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात के लिए बड़े मशहूर हैं। अभी उन्होंने यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी एक बहुत ही ज़ोरदार तकरीर की और बताया कि मौजूदा हालात से किस तरह हम नबर आज़मा हो सकते हैं। अशोक वाजपेयी साहब, सालार के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, बहरान से गुजर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है या मिडिल क्लास है, वो उसकी तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही है। उससे यानी उसको जिस तरह से डील करना चाहिए उसको समझ नहीं पा रहा है वो, या उस के तई बेहिसी पाई जाती है। देखिए, मेरे हिसाब से इस समय हमारे देश पर जो संकट है वो सिर्फ एक तरफ वो सभ्यता का संकट है, दूसरी तरफ लोकतंत्र का संकट है, तीसरी तरफ वो एक आध्यात्मिक संकट भी है, और अपनी परंपरा, सभ्यता और इतिहास का संकट भी है। और इसकी तरफ मध्य वर्ग के पढ़े लिखे और सुरक्षित लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मेरी अपनी मान्यता ये रही है कि हमारा मध्य वर्ग, भारत, उसकी परंपरा और उसके लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहा है, इस बेरुखी से और इस निष्क्रियता से। एक बात। दूसरी बात यह है कि फिर भी ऐसे लोग हैं और ऐसे समूह हैं, साधारण आम लोगों में ऐसे लोग हैं जो हिम्मत रखते हैं, जो सपना देखते हैं, जो ये उम्मीद लगाते हैं कि चीज़ें बदलेंगी, कि ये जो नफ़रत और हिंसा और झूठ का माहौल हर रोज़ बन रहा है वो ठहर जाएगा। लेकिन उसके लिए जो प्रयत्न, जो कोशिश होनी चाहिए, जो संघर्ष होना चाहिए, वो अभी उतना नहीं है जितने की दरकार है। सर, आप देख रहे हैं, इससे पहले आप आनंद मूर्ति साहब के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे 2014 में प्रेस क्लब में। आनंद मूर्ति साहब ने कहा था कि ये अगर हुकूमत आती है तो मुल्क विल बी डॉग्ड बाय कम्युनल टेंशंस, एक बात ये कही थी। अब आप देख रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट किया जाता है, जिस तरह से आपने अपनी तकरीर में भी इस तरफ इशारा किया, हवाला दिया कि हिंदू स्क्रिप्चर का कोई हवाला नहीं दिया जाता, तो इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे सर? मेरे हिसाब से हिंदू धर्म का जो बुनियादी अध्यात्म है वो हिंदुत्व की इजाज़त ही नहीं देता कि एक संकीर्ण दूसरे धर्मों को नेस्तनाबूद करने पर उतारू वृत्ति को हिंदू धर्म से जोड़ा जाए। अव्वल तो ये। दूसरी तरफ जिसको हम इस्लाम कहते हैं, उस इस्लाम ने भारत की सभ्यता में
इसकी संस्कृति में, इसके साहित्य और कलाओं में बहुत कुछ जोड़ा है। आप जिन इमारतों को आज बहुत गर्व से सबको दिखाते हैं, वो तो इस्लाम मानने वालों की बनाई हुई इमारतें हैं, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे जो भी हो। संगीत में, सिनेमा में, स्थापत्य में, भाषाओं में, उर्दू जैसी शानदार भाषा। तो ये आप इस सबको भूल कर और एक कल्पित अपराधों के लिए प्रतिशोध लेना शुरू करें आज के लोगों से, जो कतई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ये तो बहुत ही भयानक अमानवीय काम है। और चूँकि ये हो रहा है तो इसका विरोध करना ज़रूरी है, उस विरोध को आकार देना ज़रूरी है, और ये बताना ज़रूरी है कि चाहे किसी धर्म के लोग क्यों ना हो, उनकी सृजनात्मकता, उनकी कल्पनाशीलता, उनकी ऊर्जा और उनकी नागरिक जगह और नागरिक अधिकार बने रहेंगे, बने रहना चाहिए, तभी भारतीय लोकतंत्र होगा। आपने एक बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई, वो ये कि ये हिंदुत्व जो है, जो कॉइन किया गया है, ये इसका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक राजनीतिक विचार है। राजनीतिक विचार है, लेकिन हिंदू धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म के स्क्रिप्ट का कोई हवाला नहीं देते, जो उनकी मुक़द्दस किताबें, हिंदू धर्म की जो मुक़द्दस किताबें, उसका हवाला नहीं देते। तो जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े धार्मिक नेता है, वो क्यों खामोश है सर? वो क्या है कि हिंदू धर्म के ज़्यादातर बड़े धार्मिक नेता भी अपढ़ हैं, जैसे कि मौलवी भी अपढ़ होते हैं जी। कोई नई बात नहीं है जी। हर जगह धर्म नेता जो हैं वो पढ़े लिखे हों, ये ज़रूरी नहीं है जी। कुछ नेता पढ़े लिखे, आपको याद होगा कि इतने सारे हिंदू नेता, हिंदू धर्म नेता बलात्कार और हिंसा और हत्या के अपराध में जा तो जेल में हैं या जेल में रह चुके हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ अगर वो हवाला दें भी तो वो दुर्व्याख्या करेंगे। जैसे बहुत सारे मुसलमान कुरान की आयतों की दुर्व्याख्या करते हैं जी, तो वो भी अपनी जगह है। तो इसलिए ये सिर्फ हमको जो बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि हर धर्मों में ऐसे तत्व हैं जो दूसरे धर्मों से मिलते जुलते हैं, ऐसे तत्व भी हैं जो दूसरे धर्मों से उतना मिलते जुलते नहीं हैं, उनको भी अपनी जगह रहने का हक है। लेकिन अगर कोई धर्म का सहारा लेके या धर्म की किसी अवधारणा का सहारा लेके सामाजिक समरसता को भंग करे या किसी तरह के अपराध वृत्ति को प्रोत्साहित करे, तो इसका भी विरोध होना चाहिए, चाहे वो हिंदू करें, चाहे मुसलमान करें, चाहे सिख करें, चाहे ईसाई कोई करे। आपने एक बहुत और ख़ास बात ये कही कि मीडिया का जो रवैया है, बिल्कुल यानी वहाँ पे आज़ादी नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एकदम बिल्कुल जो है एक ऐसा बन गया है कि तर्जुमान बन गया है। तो ये जो कैफियत है, ये डेमोक्रेसी के लिए आप किस तरह से देखते हैं? इसलिए मैंने कहा कि मीडिया इस समय लोकतंत्र का चौथा खंबा नहीं रहा। उसने जानबूझकर अपने लाभ और स्वार्थ और लालच की दृष्टि से निज़ाम का प्रवक्ता और भक्त बनना मंजूर किया है उसके बड़े हिस्से ने, और ये लोकतंत्र का भी अपमान है और ये लोकतंत्र के लिए एक नया ख़तरा भी है। आखिरी सवाल मेरा ये है, ये जो बहरान चल रहा है संगीन से संगीनतर होता जा रहा है, तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है? इस पर बांध कैसे बांधा जा सकता है? देखिए, बांध तो नागरिक ही कर सकते हैं। अंततः नागरिकों की ही ये कर्तव्य होगा कि जो काम सरकारें, दल, राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं, वो काम नागरिक ही मिलकर करें। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, हर एक को जिम्मेदार और चौकन्ना और सजग और सक्रिय होकर कुछ करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे मुमताज़ अदीब और राइटर
जनाब डॉक्टर अशोक वाजपेयी साहब, जिनका कहना है कि इस वक्त जो मुल्क जिन बहरान से गुजर रहा है उस बहरान का निकलने का वाहिद तरीका यही है कि आवाम उसके लिए मुतहरिक हो जाए, बेदार हो जाए। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।